वक्त की एक बेहद बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से खबर मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश निगम मंडल में नियुक्तियां सरकार ने कर दी है। विनोद गोटिया को पर्यटन निगम का अध्यक्ष बनाया है, तो एंदल सिंह कंसाना को एमपी एग्रो का चेयरमैन बनाया गया है। इधर रघुराज कंसाना को पिछड़ा वर्ग आयोग वित्त निगम के अध्यक्ष के तौर पर नई जिम्मेदारी दी है, तो पूर्व मंत्री इमरती देवी को लघु उद्योग निगम का चेयरमैन बनाया गया है। कुछ नाम सामने आए हैं, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी गई हैं और इसमें अगर हम कुछ नामों पर नजर डालें तो मंत्रियों के अलावा इसमें वो नाम भी शामिल हैं जिन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया है बीजेपी ने, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बंसल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा था कि निगम मंडलों की नियुक्तियां भी जल्द ही कर दी जाएगी। नामों पर लगभग नामों का मंथन हो चुका है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जिन्हें संगठन में जगह नहीं मिल पाई, उन्हें इन निगम मंडलों में जिम्मेदारी देकर या एडजस्ट करने की कोशिश की गई है। बीते दिनों वीडी शर्मा ने इस बात के संकेत दे दिए थे। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुख करेंगे विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी का। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। मनोज जी, बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खुद इशारा कर चुके थे, संकेत उन्होंने दे दिए थे, और अब ये निगम मंडलों में जो सूची आई है, नाम जिसमें दिख रहे हैं, क्या प्रमुख नाम है, कौन कौन से आप नाम देख रहे हैं, किस तरह से एडजस्ट किया गया है? देखिए, निगम मंडलों की यदि बात करें तो ये सरकार का जिम्मा होता है, लेकिन संगठन और सरकार मिलकर तय करते हैं कि आखिर किसको निगम में पहुंचाना है। लंबे समय से निगम मंडलों की नियुक्तियां रुकी हुई थी। मैं आपको और स्पष्ट कर दूं, थोड़ी देर में आदेश भी जारी होने वाले, लेकिन जो नाम जिनकी मेरी बात हो गई है, जिसमें एंदल सिंह कंसाना को एग्रो का अध्यक्ष बनाया गया है, उसी तरह इमरती देवी को लघु उद्योग निगम का, रघुराज कंसाना की हम बात कर लें, या फिर विनोद गोटिया को पर्यटन विकास निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरी सूची होगी, इसमें और भी कुछ लोग दिखाई देंगे, और ये वो तमाम चेहरे हैं जिसमें हम इमरती देवी की बात करें, एंदल सिंह कंसाना की या रघुराज कंसाना की। ये सभी वो है जब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, लेकिन जब उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। यानी ये कहा जा सकता है लंबा इंतजार किया है, लेकिन इंतजार के बाद आज नियुक्तियां हो गई है और कैबिनेट का मंत्री का दर्जा होगा इनके पास। थोड़ी देर में ये आदेश भी हमारे सामने होंगे, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दीपक, सबसे पहले बंसल न्यूज पर, कि 4 नियुक्तियों के 4 नाम हम बता रहे हैं, जिसमें विनोद गोटिया को पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है, एमपी एग्रो का अध्यक्ष एंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी को लघु उद्योग निगम, और इसी तरह रघुराज कंसाना की बात करें तो उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक महत्वपूर्ण मनोज जी हम चीज ये भी देख रहे हैं, जिस तरह हम देखें कई इसमें नाम हैं, इमरती देवी की हम बात करें या कुछ दूसरे नामों पर नजर डालें, अभी पूरी लिस्ट आ जाए तो और स्पष्ट हो जाएगा। जो चुनाव हार चुके थे प्रत्याशी, जैसे इमरती देवी की हम बात करें, चुनाव अपना हार चुकी थी, लेकिन बीजेपी में शामिल हो गई थी, संगठन का सदस्य बनाना था। कहीं ना कहीं सरकार और संगठन के बीच जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उनकी आपसी सहमति से तय होता है किसे आगे भेजना है निगम मंडल में, सरकार ने कोशिश की है कि ऐसे लोगों को भी वरीयता में लाया जाए। देखिए, जाहिर सी बात है कि बहुत विश्वास के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, और शुरुआत में ये कहा गया था कि यदि हार का सामना करना पड़ा, कहीं ऐसा होता है तो उनको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन बहुत इंतजार करना पड़ा, कहीं ना कहीं अंदर से दूसरे स्वर भी दिखाई देने लगे थे। पर अब पंचायत के चुनाव की चर्चा चल रही, इसी बीच में कुछ नई नियुक्तियां भी सामने आएंगी। पर बड़ी बात यही है कि आज अलग अलग तरह की बैठकें हुई, बैठकों के बाद ये निर्णय लिया गया है, और पूरी सूची जब हमारे सामने होगी तो कुछ और भी नाम हम बता पाएंगे कि आखिर कौन कहाँ। लेकिन थोड़ी ही देर में सूची जारी होने वाली है। बड़ी खबर है आज की, एंदल सिंह कंसाना बहुत ही सीनियर लीडर है, कांग्रेस में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस सरकार में, और बहुत ही धाकड़ नेता के रूप में जाना जाता है। सुमावली से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह यदि हम इमरती देवी की बात करें तो डबरा से उन्होंने चुनाव लड़ा, हार का सामना करना पड़ा। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत नज़दीकी मानी जाती है, उन्होंने कहा भी था, आपको याद होगा, कि यदि सिंधिया कहे तो मैं कुएं में भी कूद जाऊंगी, लेकिन लंबा इंतजार उनको करना पड़ा। इसी तरह रघुराज कंसाना की बात करें, वो भी सिंधिया खेमे से ही आते हैं, सिंधिया के बड़े नज़दीक माने जाते हैं। और यदि हम विनोद गोटिया की बात करें, वो जबलपुर से आते हैं, संस्कार धानी से, और बहुत सीनियर लीडर है, पूर्व की कई जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई है, तो उनको पर्यटन का जिम्मा सौंपा गया। तो आज की बड़ी खबर है, लेकिन कुछ और लोगों को इसमें एडजस्ट किया जाएगा। पूरी सूची हमारे सामने होगी तो हम स्पष्ट कर पाएंगे, लेकिन बंसल न्यूज़ पर अब सबसे बड़ी खबर, इस पर लगातार अपडेट आते रहेंगे। पर हम आपको बता दें दीपक, आज की खबर यही है कि एंदल सिंह कंसाना एमपी एग्रो के चेयरमैन मनोज जी, ये तो आपने अपने सूत्रों से बताया, कब तक हम मान के चले, अभी कितना इंतजार करना होगा जब पूरी तरह से नाम स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएंगे?
देखिए, निश्चित रूप से थोड़ी ही देर में सूची जारी होने वाली, तो वो सूची हमारे सामने होंगी, लेकिन ये तय हो गया। मेरी अंदल सिंह कंसाना से बात हुई, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और उन्होंने कहा है कि हाँ, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। तो उसके बाद ही ये तमाम तरह के नाम हम लोग के सामने हैं। पर ये कहा जा सकता है कि बड़ी खबर है अभी, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस से आए हुए लोग हों या भारतीय जनता पार्टी में सीनियर पोजीशन पर रहे हुए लोग हों, सबको बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। एमपी एग्रो अपने आप में एक बड़ा निगम है, जिसकी जिम्मेदारी अंदल सिंह के पास है। लघु उद्योग निगम भी अपने आप में एक अलग तरह का बड़ा निगम कहा जाता है। इमरती देवी को उसका जिम्मा सौंपा गया। इसी तरह यदि हम बात करें पिछड़ा वर्ग आयोग, जो बात कर रहे हैं उसकी निगम की, तो उसकी जिम्मेदारी रघुराज कंसाना के पास है। और पर्यटन विकास निगम भी एक अपने आप में बड़ा निगम होता है। पहले तपन भौमिक उसके रहा करते थे, मोहन यादव उसके अध्यक्ष रहे हैं और अब विनोद गोटिया उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन ये जो सूची हमारे सामने होगी दीपक, तो उसमें और भी कई नाम दिखाई देंगे। ठीक, चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए मनोज जी। अपडेट आपसे हम लेंगे एक बार फिर से, जब पूरी स्पष्ट तौर पे नामों की लिस्ट सामने आ जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।